अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। जय श्री कृष्ण। श्लोक नंबर 10 चैप्टर नंबर 1 श्रीमद् भगवत गीता। कल हमने श्लोक नंबर 9 के अंदर क्या बात की थी कि दुर्योधन गुरु द्रोण को बता रहे हैं कि हमारे पास और भी बहुत से शूरवीर हैं जो नाना प्रकार के शस्त्र से सुसज्जित हैं, जो मेरे लिए जीवन को भी त्याग सकते हैं। ये हमने श्लोक नंबर 9 में बात की थी। इस श्लोक के अंदर दुर्योधन क्या कह रहे हैं? अपर्याप्तम तदस्माकम को अगर संधि विच्छेद करेंगे ना तो तत् बनता है प्लस अस्माकम बनता है, अस्माकम, है ना। सो अस्माकम कहते हैं कि हमारी, अस्माकम कहते हैं हमारी, तत् कहते हैं वह। तो जिसकी मैं अभी बता रहा था तो वह हमारी, बलम कहते हैं सेना को, तो वह हमारी सेना भीष्माभिरक्षितम, जो भीष्म मतलब भीष्म पितामह से, सो भीष्म पितामह के द्वारा भिरक्षितम, भिरक्षितम के द्वारा रक्षित जो सेना है वो अपर्याप्तम है। अपर्याप्तम का मतलब होता है बहुत। जैसे पर्याप्तम कैसे कहते हैं अपन? पर्याप्तम, अगर मान लो हम पूछें कि पर्याप्तम ये पर्याप्त है, जैसे मान लो आपको कोई खाना लेकर आता है और मान लो उसके अंदर कुछ 2 ब्रेड रख के लेकर आता है और मान लो वो आपके लिए पर्याप्त है, आप डेली उतना ही खाते हैं, तो आप उससे क्या कहेंगे? नहीं और नहीं चाहिए, ये पर्याप्त है मेरे लिए, बस मैं इतना ही खाऊंगा, ये मेरे लिए पर्याप्त है। लेकिन अगर वो मान लो 4 ब्रेड रख कर ले आता है, 6 ब्रेड रख कर ले आता है, आप अरे नहीं ये तो बहुत है, अपर्याप्त है, तो इतने तो मैं खा भी नहीं सकता। सो पर्याप्तम मतलब बिल्कुल लिमिटेड, जस्ट पूरा। बट पर्याप्तम में ये नहीं है कि वो कम है, ध्यान रखिएगा। पर्याप्तम का ये मीनिंग नहीं है कि वो कम है, पर्याप्तम का मीनिंग है जस्ट पूरा। अपर्याप्तम बहुत ज्यादा। सो हमारी वह सेना जो भीष्म के द्वारा रक्षित है, सब प्रकार से जीतने में अजेय है। अपर्याप्तम बहुत बड़ी सेना है, पर्याप्तम त्विद में तेषाम। तो इसमें क्या है कि एतेषाम कहते हैं इनकी, है ना। एंड इदम मतलब यह इदम, यहां से आ गया इदम और ये आ गया एतेषाम, है ना। इदम मतलब यह, एतेषाम मतलब इन लोगों की, एतेषाम, है ना। यह इन लोगों की जो सेना है, बलम मतलब सेना, भीमाभिरक्षितम जो भीम के द्वारा रक्षित की गई है, वो पर्याप्त है, वो बस पूरी है। बट ध्यान देने की क्या बात है, स्टिल दुर्योधन ये कह रहे हैं कि पूरी है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो कम है, इट्स नॉट कम, बट पूरी है, जीता उससे भी जा सकता है। क्लियरली दुर्योधन के संदेह को ये चीज शो कर रही है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, भीष्माभिरक्षितम, हमारी सेना तो भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित है, उनकी सेना भीम के द्वारा रक्षित है। तो डेफिनेट सी बात है कि वो सेनापति को तो कंपेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक सेनापति है एक सेनापति नहीं है। इसका मतलब क्या है, वो दोनों के फिजिकल स्ट्रेंथ को जो है वो कर रहे हैं कंपेयर, कि हमारे यहाँ भीष्म है जो बहुत ही फिजिकली स्ट्रांग है और उनके यहाँ भीम है जो कि फिजिकली स्ट्रांग है। सो इसका मतलब क्या है कि वो 2 फिजिकल जिनके पास पावर है उनको कंपेयर कर रहे हैं, समझ रहे हैं। सो फिजिकली कंपेयर करने का मतलब यह है कि उनको सेकंड, पहला तो हो गया पर्याप्तम से, सेकंड ये फिजिकली, अगर फिजिकली हम कंपेयर कर रहे हैं इसका मतलब हम अपने आप को कहीं उनके बराबर ही, इक्विवेलेंट ही मान रहे हैं। सो ये संदेह जो है ये दुर्योधन के अंदर बना हुआ है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड एंड इट इज ऑब्वियस। ये ऑब्वियस है। क्यों संदेह बना हुआ है? क्यों क्लियरिटी नहीं है? क्यों संदेह है? संदेह इसलिए है क्योंकि नारायण साथ में नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि मैं कहीं ना कहीं, इसका ये मतलब है कि जो उसको अंदरूनी लग रहा है वो उसके कहीं ना कहीं, अपन कहते हैं ना कि जो आपका अंदर का मन है वो कभी ना कभी आपकी बातों में आता ही है। सो उसका जो अंदरूनी मन है वो कहीं ना कहीं उसकी बातों में झलक रहा है। अब अंदरूनी मन में संदेह क्यों है? क्योंकि अंदरूनी मन के अंदर नारायण नहीं है,
क्योंकि इनर सोल के अंदर नारायण को उसने रखा हुआ नहीं है, क्योंकि उसने अपने मन के अंदर नारायण को बिठाकर नहीं रखा हुआ है। जब वो नारायण से सेना मांगने भी जाता है तो वो नारायण को नहीं मांगता, वो सेना को मांगता है। और अगर हमारे साथ नारायण नहीं है, अगर हमारे साथ भगवान का स्वयं साथ नहीं है, अगर हम धर्म के मार्ग पर नहीं है, अगर हम न्याय के मार्ग पर नहीं है, हम हमेशा जीवन में संदेह में ही रहेंगे। अगर आपको संदेह रहित होना है, अगर आपको निडर होना है, आपको कोई डर नहीं चाहिए, तो आपके साथ सिर्फ और सिर्फ नारायण होने चाहिए। बाकी चाहे नारायणी सेना आपके साथ नहीं है, बाकी कोई भी आपके साथ नहीं है, तो भी आप निडर रह सकते हैं अगर आपके पास नारायण है। 4 अक्षौहिणी सेना ज्यादा लेकर बैठे हुए हैं कौरव, स्टिल ये संदेह मन में क्यों है कि हमारी सेना में तो ठीक है बहुत बल है, हमारी सेना तो बहुत प्रकार से बड़ी है, लेकिन उनकी भी पूरी है। दिस इज द इंपॉर्टेंट, है ना। सो इसलिए हमेशा जीवन में एक नियम बांध लीजिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे सम परिस्थिति हो, चाहे विषम परिस्थिति हो, हमेशा भगवान का हाथ कभी नहीं छोड़ना, भगवान से कभी नहीं हटना, हमेशा अपने साथ, अपने मन में हमेशा ये कि जो कर रहा है भगवान कर रहा है, मैं कुछ नहीं हूं। कल मैंने आपको बताया था कि घमंड, मद, कल आया था ना, मध्य अर्थे त्यक्त जीविता, मद, वो मद अपने अंदर नहीं आना है, वो घमंड अपने अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि जहां मैं हूं वहां हरि नहीं। आपने पढ़ा होगा ना, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे अंदर अहंकार था तब तक हरि नहीं थे। और देख लीजिए आप, पिछले श्लोक में आपने देखा कि दुर्योधन के अंदर अहंकार है, तो नारायण का वास है ही नहीं, नारायण का वास वहां हो ही नहीं सकता जहां अहंकार है। सो सबसे पहले अहंकार को मिटाना है। जैसे ही आप अहं को मिटा देंगे, इमीडिएटली आपके अंदर नारायण का वास शुरू हो जाएगा, आप उस पथ पर चलने लग जाओगे। आइए इस श्लोक का कंप्लीट अर्थ समझ लेते हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित यह सेना, जो हमारी ये जो सेना की मैं बात कर रहा था, यह अपर्याप्तम बहुत है, द्विविध मेतेषाम, और इनकी ये सेना जो भीम द्वारा रक्षित है वो बस पर्याप्त है, वो बस पूरी पूरी है। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं, पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। जय श्री कृष्ण।